हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आप सभी का वेलकम करता हूं डिफेंस अड्डा 247 पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और अब मौका है एक और शानदार तैयारी का, एक और कहते हैं नया जोश, नई उमंग और नई उम्मीद के साथ बेहतर तरीके से हमको तैयारी करनी है। और बच्चों, इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आपके लिए मैं बहुत सारी बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करना है। अभी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें क्या आपका एज रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एयरफोर्स का एग्जाम का पैटर्न है, इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से और कम समय लूंगा आपका और आपको हर चीजें यहां पर बताने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, इंडियन एयरफोर्स की जो वैकेंसी है वो साल में 2 बार होती है और इसमें आपके 3 चरण होते हैं, जो होता है पहला फेज 1, फेज 2 और फेज 3। एक एक करके जानेंगे सभी फेसेस के बारे में। और इस बार जो 2023 की वैकेंसी है उसमें क्या एज है, क्या नई चीजें ऐड हुई हैं, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब की बार जो 2023 के फॉर्म आ चुके हैं और जो आपकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो कब से स्टार्ट हो चुकी है? आपकी 17 मार्च से। 17 मार्च से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो है आपका 31 मार्च। यानी कि आपके पास जो है केवल 13 से 14 दिन रहेंगे फॉर्म को भरने के लिए। तो 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपको आपके पेपर यहां पर मतलब आपको फॉर्म जो है आपको भरना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 17 मार्च पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट डेट आपकी कब है? 31 मार्च। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड जरा रुकिएगा। हाँ जी, ठीक हो गए। अब एक बहुत बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है एज का कि सर एज क्या है। तो बेटा इसमें जो आपकी एज है वो 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005 रखी गई है। यानी कि इसके बीच में और ये वाली भी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 जून 2002 है तो भी आप एलिजिबल है और 27 दिसंबर 2005 है तो भी आप एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं मगर अनमैरिड होनी चाहिए वो, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है जी मेरी एज ये है, मेरी एज वो है, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो बेटा आप अपना डेट ऑफ बर्थ आप याद रखो, जो मार्कशीट वाला है। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर मान लो और 2003 है ना। अब आप देखो 29 दिसंबर 2003 इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब आप एलिजिबल है। यानी कि आपका जो भी मार्कशीट वाला डेट ऑफ बर्थ होगा वो चेक करना, इसके और इसके बीच में है या ये दोनों है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए, तो एज हो गया, फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए ये हमने बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक्स और वाई, जिसको साइंस और नॉन साइंस के नाम से हम लोग जानते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड से जानते हैं हम लोग। तो साइंस वाले जो एक्स ग्रुप वाले बच्चे हैं उनके पास क्या होना चाहिए? 10+2 विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। बात आपको समझ में आ रही है कि आपको ध्यान रखना है कि मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के मिनिमम आपके पास 50% जो है वो अंक होने चाहिए, है ना। और 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि आपको इन तीनों को मिलाकर आपके पास 50% हो, प्लस इंग्लिश में आपके अलग से 50% होने चाहिए। तो साइंस वाले बच्चों आपने देख लिया। आ जाइए, जिनके पास साइंस नहीं है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, वो वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें क्या चाहिए आपको? 10+2 विद 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, है ना। 50% ओवरऑल, 50% इंग्लिश में आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। अब इसमें हाइट मांगी गई है। हाइट क्या है, वेट क्या है, चेस्ट क्या है, तो सुन लीजिए जरा ध्यान से। हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए फॉर मेल, 152.5 यानी कि 152.5 सेंटीमीटर, और गर्ल्स के लिए 152, ठीक है। और हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए, है ना, एक प्रोपोर्शन होता है। अब उसके बाद चेस्ट एक्सपेंशन मांगा है तो 77 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, यानी कि चेस्ट जो है आपकी वो 77 आपका सीना होना चाहिए, 5% आपका क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसके बारे में हम लोग बात करें क्योंकि ये बहुत आगे की बात है, ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में अभी आपसे बात नहीं करता, फिलहाल बात करता हूं आपके फेज 1, फेज 2, फेज 3 के बारे में। तो कुछ चीजें मैंने आपको यहां पर बताई, क्या आपकी एज होनी चाहिए, फॉर्म कब से स्टार्ट आपके हो रहे हैं और फिजिकल क्या होगा आपका। अच्छा, अब बच्चों मैं बात करता हूं रिटन एग्जाम के बारे में। तो बच्चों देखो बहुत साफ दे रखा है कि उसने कहा है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, साइंस वाले बच्चों के लिए यानी कि एक्स ग्रुप का 60 मिनट का आपका ये
पेपर होने वाला है, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के आपके 25 और मैथ के आपके 25, तो कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा है अदर देन साइंस, तो इसमें क्या है, रागा प्लस इंग्लिश, रागा प्लस इंग्लिश, और ये होंगे आपके 50 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 70 क्वेश्चन और टाइम 60 मिनट। ठीक है। और 45 आपके क्वेश्चन, टाइम आपका 45 आपके मिनट, टाइम आपका 50 क्वेश्चन। इतनी बात सारे बच्चे मुझे बताएं फटाफट से। ठीक है, इतनी बात मुझे बताइए फटाफट से। चलिए, चलिए, ठीक है, आ जाइए आगे। अब बच्चों आगे की बात करते हैं यहां पर, है ना, इससे आगे की बात करते हैं। ठीक, अब साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अब बच्चों ये हमने बात करी। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों फॉर्म भर देते हैं, मतलब एक्स का भी चाहिए उनको और वाई का भी चाहिए, वो दोनों फॉर्म भर देते हैं। तो वो जो बच्चे एक्स और वाई दोनों का देंगे, उनका 85 मिनट का जो है वो पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 70 वो हो जाएंगे, 30 आपके रागा वाले हो जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन 85 मिनट। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक्स वाई दोनों का। क्या नेगेटिव मार्किंग है इसमें? हर एक सही क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन मिलेगा और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है एयरफोर्स के में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो रिटर्न एग्जाम के बारे में हम लोग बात करी, रिटर्न पैटर्न के बारे में हम लोगों ने इसके बारे में बात करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाओ फिजिकल स्टैंडर्ड। तो देखो यहां पर उसने साफ साफ बोल रखा है, अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड पर जाएंगे, नेम ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जो बच्चे फेज 1 पास करेंगे, फेज 1 पास करने वाले बच्चों को क्या होगा, सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की रन रेस होगी, जो 7 मिनट में पूरा करेंगे लड़के लोग और 8 मिनट में पूरा करेंगी लड़की। यानी कि सबसे पहले आप रिटन एग्जाम पास करोगे, फिर उससे कुछ दिन बाद आपको पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा, जिस दिन आपका फेज 2 होगा। फेज 2 में आपकी दौड़ होगी जो 1.6 किलोमीटर की, 7 मिनट लड़कों के लिए और 8 मिनट लड़कियों के लिए। तो बात समझ में आ रही है? फेज 1 में क्या हुआ, रिटन एग्जाम हुआ, पास करोगे, फेज 2 में होगे फिजिकल। अब इसमें और भी चीजें हैं, क्या क्या है और फेज 2 में देखिए। इसके अलावा मैं बात करता हूं बच्चों आपसे यहां पर, इसमें क्या है आपका मेल कैंडिडेट 10 पुशअप, क्या है इसमें 10 पुशअप होंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? 10 पुशअप होंगे, जिसके लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑन द कंप्लीशन, यानी कि 10 मिनट का ब्रेक देंगे तब अगला टेस्ट लेंगे। 10 पुशअप होंगे, 10 सिटअप होंगे और 20 क्या होंगे, स्क्वाट होंगे। ठीक है, और सब में आपको इसके बाद 10 मिनट का, इसके बाद 2 मिनट का, इसके बाद आपको 2 मिनट का गैप मिलेगा आपको। ठीक है भाई, क्लियर वाली बात? अच्छा, नहीं, दौड़ के बाद 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा रुकने का, और 10 मिनट के बाद आपका ये होगा, फिर 2-2 मिनट का गैप होगा। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? रिटर्न पास किया, दौड़ हुई, फिर फेज 2 में दौड़ के बाद ये तीनों चीजें। ठीक है जी। अच्छा, इसकी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं, आपको सब समझ में आएगा। ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए भी यही चीज है, बस फीमेल के लिए क्या है, 10 सिटअप है और 15 स्क्वाट है। ठीक है जी, जिसका टाइम 1.5 मिनट इधर और 1 मिनट इधर। ठीक है जी, तो फीमेल वाले बच्चों को भी सिटअप और स्क्वाट की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये वही चीज थी, ये आपके मैंने आपको बता दिया, पुशअप, सिटअप और स्क्वाट। ये पुशअप है आपका, सिटअप हो गया और स्क्वाट्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको एक प्रेजेंटेशन ही बना के दे दी कि भाई कैसे कैसे आपको पुशअप लगाने। सही तरीका है आपका ये, बिल्कुल इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं, जब आप फिजिकल पास कर लोगे तो फिजिकल के पास फेज 2 में 3 चीजें एक तरीके से, दौड़, पुशअप, सिटअप, है ना, और तीसरा पॉइंट आता है एडेबिलिटी टेस्ट आपका 1, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, 2। 1 में क्या होता है, एक रीजनिंग का टाइप टेस्ट पेपर होता है, इसमें रीजनिंग, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप पास करते हैं। वो तो एक पासिंग क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, वो सब लोग पास कर लेते हैं उसमें कोई, क्योंकि आप रिटन एग्जाम की तैयारी करें तो ये भी आप आराम से कर पाएंगे। देन उसके बाद होता है आपका जीडी। ये जीडी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट का समय देते हैं, फिर आपको एक 10-12 लोगों के ग्रुप में बिठा देते हैं, वहां डिस्कशन होता है। जो बच्चा इंग्लिश में अच्छे तरीके से बोलता है और टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, उसी टॉपिक को जो आपको दिया गया है, उसके प्रोस एंड कॉन्स बताता है, उसका सिलेक्शन आगे फेज 2 के लिए कर दिया जाता है, मतलब फेज 2 का क्लियर हो जाता है। ठीक है बच्चा, फेज 2 होने के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इसमें ये सारे टेस्ट होते हैं आपके, ब्लड, यूरिन, ये सब चीजें। ये बहुत आगे की बातें हैं बच्चों, ये बहुत आगे की बातें, ठीक है ना।
तो ये आपका फेज 3 होता है। अब बच्चों सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपको रिटर्न एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है रिटर्न एग्जाम की तैयारी में। तो बच्चों आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स के सारे नोट्स बनने चाहिए, उसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप लिखित परीक्षा, क्योंकि फेज 1 आप पास करोगे तभी फेज 2 में जाओगे। तो फेज 1 को पास करने के लिए हमारा एक बैच ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 14 मार्च से, होली के ठीक बाद से आपका फॉर्म आपका जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारी सारी टॉप फैकल्टी, प्रिंस सर है ना, नीलेश सर हैं, निहारिका मैम है, मैं हूं, रीजनिंग वाले सर हैं साहिल सर और जीवेश सर, यानी कि सारी टॉप फैकल्टी आपको यहां पर क्लासेस देगी। 6 महीने का आपका ये कोर्स रहेगा और 500 सीट है इसमें आपके लिए। और ये जो बैच लेना है आपको, ये वैसे आपको बैच दिखाएगा आई थिंक 4000 के आसपास का, मगर आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, एक कोड बता रहा हूं, वो कोड याद कर लेना, बस ये कॉपी पे लिख के रख लो, Y653। आप जैसे ही कोड लगाओगे, अप्लाई करोगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही कोर्स आपको मिल जाएगा 919 का। 6 महीने की तैयारी, सारे टीचर्स के नोट्स, सारे टीचर की प्रैक्टिस, और क्या चाहिए, घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, इस चीज को मैं आपको करके दिखा देता हूं कैसे करना है आपको। आप सबसे पहले जाएंगे गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पे आप जाने के बाद यहां आप सर्च करेंगे अड्डा 247, सबसे ऊपर लिंक पर क्लिक करा, यहां पर आप क्लिक किया लिंक पर, सबसे ऊपर लिंक पर आप जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपको दिखता है डिफेंस में आपका है अग्निवीर वायु। अब वायु की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ऑपरेशन हमारा बैच 14 मार्च वाला ये आपको दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे फीचर्स क्या क्या इसमें मिलने वाला है, कोर्स के सारे हाईलाइट, क्लासेस वगैरह सब। 3999 का वैसे ये कोर्स है, मगर आप बाय नाउ पे जाकर जो मैंने आपको कोड बताया था वो वाला कोड अगर आप लगा देते हो, Y653, देख पा रहे हैं, ये वाला कोड लगाती अप्लाई जैसे कर दोगे आप, तो आपको बाबू मिल जाएगा डिस्काउंट, और यही कोर्स आपको मिल जाएगा 919 का। ठीक है, तो बहुत कम प्राइस में आपको एक बेहतरीन कोर्स मिल रहा है, तैयारी का अच्छा मौका है। भर्तियां लगातार 2023 में आती जा रही हैं, आगे का कोई भरोसा नहीं है, पूरी जान डाल दो। इंडियन एयरफोर्स जैसे बेहतरीन विभाग में आपको नौकरी मिलेगी, सपना आप पूरा कर सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि भाई मैं एयरफोर्स में जॉब करता हूं। ठीक है, तो आप इस मौके का पूरा फायदा उठाइए और फुल डेडिकेशन से आप लग जाइए अपनी तैयारी में। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको कोई सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, हर एक चीज फेज 1, फेज 2, फेज 3 सब चीज के आपको बारे में बता दिया मैंने। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, और 14 मार्च को जब इसकी क्लासेस होंगी तो सारे बच्चे वहां पर मिलने चाहिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो बेहतरीन तैयारी करिए, मौके दोबारा नहीं आते, लग जाइए, जान डाल दीजिए। जय हिंद, जय भारत।